अस्सलामुअलैकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चटहारा बोटी की। चटहारा बोटी बनाने के लिए 1 किलो मैंने मटन ले लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। मटन के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं, तकरीबन इस साइज़ के, और साथ इस पर थोड़ा सा फ़ैट भी लगा होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट जिस पे लगा होगा तो उससे इसमें बहुत सॉफ्टनेस भी आएगी और इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा निकलेगा। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पात, 1 टेबल स्पून इसमें नमक, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को एक प्रेशर में डाल देंगे और 1 गिलास पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तकरीबन हमने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है। अगर आप देचकी में बना रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकती हैं। इतना हमने इसको पकाना है कि ये फुल डन हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में इसकी ऐसी शक्ल आ चुकी है। अब इसके पानी को हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है, ताकि जितना हमने इसमें मसाले चीज़ें ऐड की हैं वो सारा ड्राई होके इसके ऊपर चिपक जाए। ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी ड्राई हो चुका है और जितना प्याज लहसुन अदरक था वो सारा इन बोटियों पे चिपक चुका है। अब इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। इस सबको प्लेट में निकाल के हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, इसमें जितनी हीट है वो सारी ख़त्म हो जाए। इसमें से तेज़पात और हरी मिर्चों को रिमूव कर देंगे जो हमने इसमें डाली थी, क्योंकि हमें उसका फ्लेवर चाहिए था और उनका फ्लेवर हमारे गोश्त में अच्छे से आ चुका है। उन सबको रिमूव कर देंगे और माशाल्लाह से देखेंगे ठंडा हो चुका है और इस शक्ल में आ चुका है। मज़ीद इसको मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। मैंने इमली को 2 घंटे पहले भिगो दिया था और उसका अच्छे से पल्प निकाल के वो ऐड कर दिया है। गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसके ऊपर चिपक गए हैं। अब अगर हम इसको इस तरह फ्राई करेंगे तो सारा मसाला तेल में जाते ही उतर जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। पहले 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 1 टेबलस्पून और ऐड करेंगे। आपने भी इसी तरीके से करना है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैदे का इस्तेमाल करें, उससे इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से हो चुका है। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब 1 बाय 1 एक एक पीस को उठाते जाएंगे और गरम तेल में डालते जाएंगे। हमने इसके ऊपर सिर्फ कलर देना है, क्योंकि हमारा गोश्त जो है अंदर से फुल डन है। आपने बिल्कुल भी ओवरलोड करके इसको नहीं डालना, थोड़े से फासले पे डालना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, क्योंकि चिपकेंगे तो क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए अब इसको मैं टर्न करती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह सब कलर देखिए बहुत प्यारा कलर आया है। अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को ज़रूर बना के दीजिएगा, अपने मेहमानों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं, दावत पे भी बना सकते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसको स्टेनर पे निकाले और आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है। बाकी जो बच गई हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन सबको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये सब हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। ज़रूर बनाइएगा। आप इसको दावत पे भी बना के अपने मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।
अल्लाह हाफिज़।